सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में निहित मौलिक अधिकार है। ये समाज में सभी को दिए गए हैं जिससे उन्हें अपनी संस्कृति और भाषाएं बनाए रखने की अनुमति मिलती है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार यूपीएससी परीक्षा के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही दूसरे जो पीसीएस एग्ज़ाम है इनमें भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि अल्पसंख्यक को लेकर संविधान में जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अनुच्छेद 29 पर अलग से वीडियो बनाई गई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनुच्छेद 30 के बारे में, जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद में कहा गया है सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, मतलब धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक हो, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में ऐसे प्रावधान हैं जो समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए देश में अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो हम जानते हैं इसके प्रावधान के बारे में। इस अनुच्छेद का खंड 1 कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। और खंड 1A जो है यह अल्पसंख्यक समूहों द्वारा स्थापित किसी शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए राशि के निर्धारण से संबंधित है। इसके खंड 2 में कहा गया है कि सरकार को सहायता देते समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो। तो ये तीनों प्रावधान है जो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। अब जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में अल्पसंख्यक समुदायों को जो भी प्रमुख अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है इसके बारे में जानते हैं। पहला है संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे ऐसी संस्थाएं बना सके जो उनके सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हो। तो पहला तो है संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, और दूसरा है ये जो संस्थाएं स्थापित करेंगे इन पर प्रशासन करने का अधिकार। अल्पसंख्यक संस्थानों को बाहरी अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना अपने शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार है। इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रवेश नीतियाँ निर्धारित करने और पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। अब तीसरा अधिकार है भेदभाव से सुरक्षा। अनुच्छेद 30 सहायता या मान्यता के मामले में अल्पसंख्यक संस्थानों के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। सरकार इन संस्थानों को केवल अल्पसंख्यक संस्थान होने के आधार पर वित्तीय सहायता या मान्यता देने से इनकार नहीं कर सकती। चौथा है उचित प्रतिबंध। अनुच्छेद 30 जो है यह अल्पसंख्यक संस्थानों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता की गारंटी देता है। यह शैक्षणिक मानकों को सुनिश्चित करने और दिए गए अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित विनियमन की भी अनुमति देता है। मतलब रूल और रेगुलेशन भी ये लगा सकते हैं। हालांकि इन प्रतिबंधों को अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के सार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि किस तरह अनुच्छेद 30 जो है यह अल्पसंख्यकों के लिए महत्वपूर्ण है, सामाजिक दृष्टिकोण से या फिर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से।
अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्हें अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने की अनुमति देकर यह सुनिश्चित करता है कि उनकी जो अनूठी परंपराएं हैं, भाषाएं हैं और मूल्य है, वैल्यूज है, ये भविष्य की पीढ़ियों तक पहुँचे। अगला है विविधता और बहुलवाद को बढ़ावा मिलता है। इस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का अस्तित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली की विविधता और बहुलवाद में योगदान देता है। यह छात्रों को विकल्पों और दृष्टिकोणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिससे एक अधिक समावेशी और सहिष्णु समाज को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक समुदायों का सशक्तिकरण। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदायों को उनके बच्चों की शिक्षा पर नियंत्रण देकर उन्हें सशक्त बनाता है। यह उन्हें पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और समग्र शैक्षिक वातावरण को उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप सर्वोत्तम रूप से आकार देने की अनुमति देता है। अगला है भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त संवैधानिक संरक्षण अल्पसंख्यक संस्थानों को भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें वित्तीय सहायता, मान्यता और शिक्षा से संबंधित अन्य पहलुओं के मामले में समान व्यवहार और अवसर प्राप्त हो। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के अधिकारों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की राज्य की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाता है। अल्पसंख्यक संस्थानों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। शैक्षिक मानकों को बनाए रखने और दिए गए अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित नियम लागू किए जा सकते हैं। अब जानते हैं भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक की अवधारणा के बारे में। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 30 और 29 में भारत में अल्पसंख्यकों को निश्चित रूप से वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन अल्पसंख्यक ऐसे लोगों का समूह है जो अपने धर्म, भाषा, जातीयता या अन्य विशेषताओं के मामले में बहुसंख्यक आबादी से अलग होते हैं। इन्हें धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहले धार्मिक अल्पसंख्यक के बारे में जानते हैं। किसी समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में नामित करने का मूल आधार समुदाय की संख्यात्मक शक्ति है, मतलब कितना उनका पॉपुलेशन है, इसके बेसिस पर उनको नामित किया जाता है। जैसे भारत में हिंदू बहुसंख्यक समुदाय है और चूंकि भारत एक बहुधार्मिक देश है, इसलिए सरकार के लिए देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण और सुरक्षा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया है। यह संघ एवं राज्यों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है और भी इसके बहुत सारे कार्य हैं जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस अधिनियम की धारा 2 खंड सी 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करता है, जिसमें है मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और जोरास्ट्रियन, जिसको पारसी कहते हैं। ये सब अल्पसंख्यक समुदाय है। अब है भाषाई अल्पसंख्यक, ऐसे वर्ग या समूह जिनकी मातृभाषा बहुसंख्यक समूहों से भिन्न है, उन्हें भाषाई अल्पसंख्यक कहा जाता है और भारत का संविधान इन भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। तो आज हमने जाना अनुच्छेद 30 के बारे में, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।